नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है मानसिक दृढ़ता यानी मेंटल टफनेस को डिकोड करना। हमारा लक्ष्य बहुत ही क्लियर है। आखिर क्या कारण है कि 97% लोग अपने लक्ष्यों को हासिल करने में फेल हो जाते हैं, और वो क्या सीक्रेट है जो बाकी 3% लोगों को सफलता के शिखर पर पहुंचा देता है। आज हम सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इस 90 दिन के प्लान के जरिए इसका एक सॉलिड प्रूवन सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी आज की इस चर्चा के 4 मेन पॉइंट्स होंगे। पहला, कंसिस्टेंसी ट्रैप यानी निरंतरता का जाल। दूसरा, सफलता के 7 सूत्र। तीसरा, निरंतरता का गणित। और चौथा, जो सबसे अहम है, हमारा 90 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द कंसिस्टेंसी ट्रैप, या आसान शब्दों में कहे तो मोटिवेशन का वो भ्रम जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। देखिए, ये एक काफी कड़वी सच्चाई है। 97% लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बहाने बनाने और बाद में अफसोस करने में ही निकाल देते हैं। उनकी सारी काबिलियत, सारे बड़े सपने बस एक छोटे से वाक्य के नीचे दबकर रह जाते हैं, कल से पक्का शुरू करूंगा। वहीं दूसरी तरफ वो 3% लोग हैं जो कामयाब होते हैं, क्योंकि वो उस काम की बोरियत को भी खुशी खुशी गले लगा लेते हैं, जिसे बाकी दुनिया बीच में ही छोड़ देती है। और यहीं से हमें खोखली प्रेरणा यानी फेक मोटिवेशन और सच्चे अनुशासन के बीच का असली फर्क समझ आता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों में टैलेंट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कोई मोटिवेशनल बात सुनकर जो तुरंत डोपामाइन रश मिलता है ना, हम उसी को सब कुछ मान लेते हैं। एक स्टूडेंट की ही मिसाल ले लीजिए। एग्जाम से पहले 2 दिन तो 10-10 घंटे की पढ़ाई होगी, लेकिन उसके बाद सारा जोश एकदम गायब। इसे हम सच्ची लगन नहीं कह सकते। इसके उलट सच्चा अनुशासन वो है जो बोरियत को एक्सेप्ट करता है और एक सिस्टम के तहत काम करता है, फिर चाहे मूड हो या ना हो। और पता है, कंसिस्टेंसी या निरंतरता की कमी होना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। सच कहूं तो जब भी हम खुद से किया हुआ कोई वादा तोड़ते हैं तो हमारे आत्मविश्वास की एक ईंट भरभरा कर गिर जाती है। धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान का खुद पर से ही भरोसा पूरी तरह उठ जाता है, और यकीन मानिए, इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, सफलता के 7 सूत्र। ये वो मनोवैज्ञानिक आधार हैं जो हमारे माइंडसेट को पूरी तरह बदल कर रख देते हैं। नेपोलियन हिल के दिए गए ये 7 सूत्र असल में हमारे दिमाग के लिए किसी सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह काम करते हैं। पहला है एक निश्चित उद्देश्य। मतलब मुझे बस अमीर बनना है, ये कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन अगले 12 महीनों में एक निश्चित रकम कमानी है, ये एकदम स्पष्ट लक्ष्य है। दूसरा है एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान। तीसरा, दृढ़ता। चौथा, मास्टरमाइंड ग्रुप यानी बेहतर लोगों के साथ उठना बैठना। पांचवा है हमारे सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन की ताकत। छठा, तुरंत और तेज फैसले लेना। लेकिन इन सब में जो 7वां सूत्र है ना, वो लिटरली गेम चेंजर है, एक्शन। हम अक्सर ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, जो लकवे की तरह हमारी सारी प्रोग्रेस को रोक देता है। इसका बस एक ही इलाज है, एक्शन लेना। क्योंकि जैसे ही हम अपना पहला कदम बढ़ाते हैं, काम शुरू करने का आधा डर तो उसी पल अपने आप खत्म हो जाता है। और इसी के साथ हम आते हैं तीसरे भाग पर, निरंतरता का गणित। इसे हम रोज एक पत्थर की कहानी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सोचिए, एक छोटे से गांव के एक साधारण कारीगर ने पहाड़ी पर एक भव्य मंदिर बनाने की ठानी। उसके पास कोई बड़ी मशीन नहीं थी, बस एक सीधा सा नियम था, रोज सुबह एक पत्थर पहाड़ी पर ले जाना है। 1 महीने बाद वहां सिर्फ 30 पत्थर थे। लोग उस पर खूब हंसे। 1 साल बाद पत्थरों का बस एक ढेर लग गया, कोई आकार नहीं था। लोग उसे मूर्ख कहते रहे। लेकिन ठीक 5 साल बाद वहां एक विशाल खूबसूरत सोने के कलश वाला मंदिर खड़ा था। जब लोगों ने पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तो उसका जवाब बिल्कुल सिंपल था, ये कोई जादू नहीं है, ये बस गणित है, रोज एक पत्थर। अब देखते हैं कि ये कंसिस्टेंसी का गणित हमारी असल जिंदगी में कैसे काम करता है। पैसों के मामले में देखें तो रोज की छोटी सी सेविंग कंपाउंड होकर साल के एंड तक बड़ा अमाउंट बन जाती है। हेल्थ की बात करें तो रोज सिर्फ 10 मिनट की वॉक लंबे समय में बड़ा असर दिखाती है। माइंड के लिए रोज किसी अच्छी किताब के 10 पन्ने पढ़ना साल भर में कई किताबों के ज्ञान के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब है कि हर दिन किया गया 1% का छोटा सा सुधार सच में बड़े चमत्कार कर सकता है।
तो अब फाइनली हम इस चर्चा के सबसे अहम और चौथे भाग पर आते हैं, हमारा 90 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। ये वो स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है जो सच में आपकी मेंटल टफनेस बिल्ड करेगा। इस 90 दिन के सफर को हम 3 बहुत ही क्लियर फेज यानी पड़ावों में बांट सकते हैं। पहला, आदत का निर्माण यानी दिन 1 से 30। दूसरा, पहचान में बदलाव यानी दिन 61 से 60। और तीसरा, मोमेंटम का जादू यानी दिन 61 से 90। चलिए इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पहले फेज में जो हमारे पहले 30 दिन हैं, हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, केवल 5 मिनट। चाहे बाहर तूफान आ रहा हो या कितना भी आलसी आ रहा हो, हमें अपनी चुनी हुई आदत को ये 5 मिनट देने ही देने हैं। यहाँ हमारा मकसद कोई परफेक्शन या बड़ा रिजल्ट पाना नहीं है, बल्कि सिर्फ वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है, क्योंकि शुरुआत में रिजल्ट से ज़्यादा आदत का बनना ज़रूरी होता है। फिर आता है दूसरा फेज, दिन 31 से 60। यहाँ हमारे अंदर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव होता है। अब हम सिर्फ कोई काम कर नहीं रहे होते, बल्कि हम अपनी पहचान बदल रहे होते हैं। हम खुद से ये नहीं कहते कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, बल्कि हम कहते हैं मैं वो इंसान हूं जो रोज एक्सरसाइज करता है। ये काम हमारी पहचान और हमारे कैरेक्टर का एक अटूट हिस्सा बन जाता है। और आखिर में आता है तीसरा फेज, दिन 61 से 90। यहाँ शुरू होता है मोमेंटम का जादू। अब हमें खुद को धक्का देने या जबरदस्ती मोटिवेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस वक्त तक हम 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली उस ट्रेन की तरह बन जाते हैं जिसे रोकना अब नामुमकिन है। ये मोमेंटम हमें बिना थकाए अपने आप आगे बढ़ाता रहता है। तो दोस्तों, अब हम सब एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां से 2 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता उन्हीं 97% लोगों का है जहां शुरुआत में तो बहुत आराम है, न करने के हजारों बहाने हैं, लेकिन अंत में एक बहुत भारी और कड़वा अफसोस है। और दूसरा रास्ता उन 3% लोगों का है जहां शुरुआत में थोड़ा दर्द है, शायद थोड़ा अकेलापन भी है, लेकिन अंत में एक शानदार अमर विरासत है। क्योंकि याद रखिएगा, अनुशासन का वजन ग्रामों में होता है, लेकिन अफसोस का वजन टनों में। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हम अपनी जिंदगी के अंतिम पलों में सिर्फ बहानों का एक ढेर छोड़ना चाहेंगे, या फिर एक पूरा बना हुआ भव्य मंदिर? चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना है। इतिहास कभी उन्हें याद नहीं रखता जो सिर्फ काम शुरू करते हैं। इतिहास हमेशा उन्हें याद रखता है जो उसे खत्म करते हैं। तो चलिए आज ही वो डायरी उठाइए और अपने भविष्य के उस मंदिर का पहला पत्थर रखिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।